अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही सिंपल सा पेंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। बिल्कुल न्यू स्टाइल में पेंट ट्राउज़र की कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन नीचे से मैं ट्राउज़र की थोड़ी सी बेल बॉटम शेप दूँगी। बहुत ही यूनिक स्टाइल है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैंने कटिंग के लिए 2 पीस सूट ले लिया है और डिज़ाइनिंग के लिए ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर पीसीस भी ले लिए हैं। इनसे मैं शर्ट के ऊपर और ट्राउज़र के ऊपर दोनों के ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस शर्ट और ट्राउज़र की डिज़ाइन पर मैं कोई भी लेस यूज़ नहीं करूँगी। बिल्कुल प्लेन सूट और इस फैब्रिक से मैं डिज़ाइन करूँगी शर्ट को भी और ट्राउज़र को भी। तो सबसे पहले हम शर्ट को साइड पर कर देते हैं। सबसे पहले मैं पेंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले ट्राउज़र को डबल फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखें कपड़ा बिल्कुल डबल फ़ोल्ड है, लंबाई की रुख आपने कपड़े को डबल फ़ोल्ड कर लेना है और फिर इस तरीके से 2 पीसेस को आपने उठाना है और दूसरे वाले 2 पीसेस के ऊपर आपने इसे सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। तो ट्राउज़र के देखें 4 फ़ोल्ड हैं, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे की साइड हैं। 2 फ़ोल्ड आपको फ्रंट साइड के लिए है और 2 जो है वो बैक साइड के लिए हैं। बैक साइड मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ली है, आपने भी इसी तरीके से पेंट ट्राउज़र के लिए 2 इंच बैक वाले फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेना है। कटिंग करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैं ऊपर से तो ट्राउज़र को पेंट ट्राउज़र की शेप दूँगी, लेकिन नीचे से मैं उससे बेल बॉटम की शेप दूँगी। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, ऊपर की साइड पर 2 इंच पर मार्क करूँगी और नीचे की साइड पर आपने 25 इंचेस पर मार्क करना है और इस तरीके से एक तिरछा निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इसे अच्छे तरीके से आपने कट कर लेना है। ये जो कटिंग मैं कर रही हूँ ये मैंने साइड पर कटिंग रखनी है। अब कटिंग करने के बाद मज़ीद जो मेजरमेंट्स हैं उसके लिए हम निशान लगाएंगे। पैंट ट्राउज़र की ये कटिंग बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टाइल बहुत ही पसंद आने वाला है। अब यहाँ पर मैं बेल्ट के लिए निशान लगा लेती हूँ। तो 2 इंच मैंने यहाँ पर बेल्ट के लिए निशान लगाया है, या फिर आप निप्पे का कह सकते हैं कि निप्पे के लिए निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आपने इन निशानों को अच्छे तरीके से मिला लेना है। अब इसके बाद हम वेस्ट के लिए निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वेस्ट के लिए पौने 12 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट फार्मूला बता देती हूँ कि आपने कैसे यहाँ पर वेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो आपके जितने भी हिप्स तैयार हैं सिंगल में, उसे आपने डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मेरे हिप्स आ रहे हैं तैयार 39 इंचज़, उसे 4 पर डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 9.75 इंचज़। तो उसके अंदर मैं 2 इंचज़ मज़ीद ऐड करूँगी तो मेरे पास वेस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से आपकी भी जो भी हिप का साइज़ है आपने उसे 4 पर डिवाइड करना है और उसमें 2 इंचज़ मज़ीद ऐड करने हैं तो आपके पास वेस्ट आ जाएगी। तो अब मैं क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाऊंगी। क्रॉच एरिया का फार्मूला है, जितनी भी हिप टोटल तैयार है उसे 4 पर डिवाइड करना है, लेकिन उसमें ऐड 3 इंच हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं सिलाई का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। वेस्ट के लिए 2 इंच ऐड करना है, लेकिन क्रॉच एरिया के लिए यहाँ पर 3 इंचज़ आपने ऐड कर लेना है। अब बाहर की तरफ मैं मज़ीद 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और ऊपर से नीचे की तरफ राउंड शेप ड्रॉ कर दूंगी। अब मज़ीद बाहर की तरफ मैं 2 इंचज़ पर निशान लगाऊंगी। अब ये जो निशान लगा रही हूँ ये मैं बैक साइड के लिए निशान लगा रही हूँ और इससे पहले जो मैंने गुलाई की है वो फ्रंट साइड के लिए निशान लगाया है। अब इस तरीके से सारे निशानों को आपस में मिला दूंगी। अब जो ऊपर से बैक साइड 2 इंचज़ एक्स्ट्रा ली थी, यहाँ से मैं एक तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी। ये तिरछा जो निशान मैं लगा रही हूँ आपने भी बिल्कुल इसी साइड पर इस निशान को लगाना है। आसन की साइड पर 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए और बाहर की साइड पर आपने इस निशान को मिला देना है। अगर आप दूसरी साइड पर इस शेप को ड्रॉ करेंगे तो कटिंग बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। अब मैं लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी।
तो यहाँ पर जो लेंथ तैयार है वो 34.5 इंचज़ तैयार है। पैंट ट्राउज़र की लेंथ के लिए जो मैंने निशान लगाया है वो यहाँ पर मैंने नेफे को ऐड करके लगाया है। आपने जब भी लेंथ के लिए ट्राउज़र के लिए निशान लगाना है तो नेफे को आपने एक्सक्लूड करना है और नीचे से लेंथ को आपने लेंथ के लिए निशान लगा लेना है। तो अब मैं बाद में जो बॉटम है उसकी फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा पट्टी ले लूँगी, कट कर लूँगी और उससे जो बॉटम है, पांचा है जो वो रेडी कर लूँगी। अब जो यहाँ पर पांचा है वो मैंने तैयार करना है, थोड़ा-सा खुला होगा, ठीक है, ट्राउज़र है। तो यहाँ पर मैंने 13 इंचज़ पर निशान लगाया है। अब आसन के साइड पर जो पहला निशान है उसे बॉटम के निशान से मिला देना है। अब पांचे की साइड पर मैं मज़ीद 2 इंचज़ पर निशान लगाऊंगी। अब ये जो निशान लगा रही हूँ ये बैक साइड के लिए है और पहले निशान पर मैं फ्रंट साइड की कटिंग करूँगी। अब इस तरीके से 2-2 इंचज़ पर सारे निशानों को मिला देना है। पहले मैंने नीचे से ट्राउज़र की शेप चेंज कर दी थी, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो बेल बॉटम की शेप बनानी है, तो मैंने इस शेप को चेंज कर दिया है और जो एक्स्ट्रा निशान है उन्हें मैं रिमूव कर दूँगी। तो ये देखिए नीचे से ट्राउज़र की शेप बेल बॉटम की शेप की तरह आ गई है। तो अब मैं पांचे की मेजरमेंट भी आपको बता देती हूँ। जो फ्रंट साइड है उसके लिए पांचा 13 इंचज़ आ रहा है और बैक साइड के लिए 15 इंचज़ आ रहा है। सबसे पहले कटिंग आपने बैक साइड की करनी है। तो यहाँ पर मैं बैक साइड की ट्राउज़र के लिए कटिंग कर रही हूँ। अब इसके बाद 2 पीसेस को आपने उठा लेना है और फ्रंट साइड की कटिंग आपने कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें फ्रंट और बैक साइड की कटिंग मैंने कर ली है। अब साथ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है ये देखें, ये फैब्रिक बंद है और बड़ा पीस आपके पास बच गया है। आप इसे किसी और डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। कटिंग करते वक्त हमेशा आपने रफ़ साइड पर भी निशान लगा लेने हैं, ताकि आप जब सिलाई करें फैब्रिक को तो आपको पता हो कि कौन सी रफ़ साइड है फैब्रिक की। पेन ट्राउज़र की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे सिलाई भी करेंगे। तो फ्रंट साइड के आसन को आपने फ्रंट साइड के साथ स्टिच करना है और बैक साइड को बैक साइड के साथ स्टिच करना है। यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स पर क्रॉच एरिया को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद जो साइड वाली सिलाई है वो हम लगाएंगे। बैक साइड को इस तरीके से आपने सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट साइड को उल्टा रखना है और साइड वाली सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ सिलाई लगाना नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। यहाँ पर मैंने क्रॉच एरिया और जो साइड है दोनों साइड पर मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब मैं आपको ऊपर की साइड पर नेफे में इलास्टिक डालना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 इंच का इलास्टिक मौजूद है जो कि मैं ऊपर नेफे में ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं इलास्टिक की चौड़ाई भी बता देती हूँ आपको कि कितनी है। 13.5 इंच का ये इलास्टिक है। 13 इंच तैयार होगा, ठीक है। ऊपर से जो इलास्टिक है, हाफ इंच सिलाई का मार्जिन मैंने ऐड किया है यहाँ पर, तो कुल मिला के 13.5 इंच इलास्टिक को मैंने कट कर लिया है डबल फोल्ड में। अब जो आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे इस तरीके से सेंटर से स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद इलास्टिक को आपने ऊपर नेफे में इस तरीके से डाल लेना है। फ्रंट साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इलास्टिक को अंदर रखेंगे और कपड़े को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। इलास्टिक के साथ हमने कपड़े में इतना मार्जिन ऐड करना है जिसके ऊपर सिलाई लगेगी। सिलाई आपकी बिल्कुल भी इलास्टिक के ऊपर ना लगे, कपड़े के ऊपर सिलाई लगे। सिलाई लगाते वक्त साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम फैब्रिक को साथ में एडजस्ट करते जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सिलाई का मार्जिन छोड़ रही हूँ कपड़े पर जो सिलाई लगेगी। बिल्कुल एहतियात से आपने सिलाई लगानी है, आपकी सिलाई इलास्टिक को टच ना करे। तो अगर आप सिलाई थोड़ी सी भी इलास्टिक के ऊपर लगा देंगे तो इलास्टिक अंदर की तरफ घूमेगा नहीं, ठीक है, मूव नहीं करेगा नेफे के अंदर। क्योंकि यहाँ पर मैं एट अ टाइम सिलाई के साथ आपको इलास्टिक डालना सिखा रही हूँ। कपड़े की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, इलास्टिक की चौड़ाई कम है,
ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर इलास्टिक डाल रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि कपड़े के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। तो इस तरीके से देखें, जैसे मैं यहाँ पर इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींच रही हूँ, ठीक है। जो चुनट्स डली हुई हैं उसे थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ खींच रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, दोबारा से मैं कपड़े को पीछे की तरफ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा इलास्टिक और बाहर आए। तो आपने इस तरीके से आपने सिलाई कपड़े के ऊपर लगानी है, इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी, ताकि इजीली हमारा जो इलास्टिक है वो अंदर की साइड पर, नेफे की साइड पर मूव हो जाए। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं कपड़े को सेट करती जाऊंगी और पूरे नेफे पर सिलाई लगा लूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ अब आप भी इजीली नेफे के अंदर इलास्टिक डाल लेंगे। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर नेफे को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब मैं पांचे की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लूँगी, यानी कि पल्टा पट्टी को मैं यूज़ करूँगी और पांचे को मैं कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। दोनों पट्टियाँ तकरीबन 2.5 इंच की हैं, 2.5 इंचज़ की। तो यहाँ पर आपने पांचे को सीधा रखना है, ठीक है। पांचे की साइड सीधी हो, लेकिन जो पट्टी की साइड है वो उल्टी हो। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से पट्टी को अंदर की साइड पर फोल्ड करना है, रफ साइड पर। और जितनी पट्टी आपको तैयार चाहिए उतना ही पट्टी को दोबारा से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल सेम मेथड से मैंने दोनों पांचों को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद स्टार्ट पर मैंने आपको बताया था कि इससे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। जितनी पांचे की चौड़ाई है उतना ही फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब इस तरीके से छोटी छोटी मैंने स्ट्रिप्स रेडी करनी है। तो इस फैब्रिक से मैं 4 लंबी स्ट्रिप्स रेडी कर लूँगी। 1.25 इंच की मैं पट्टियाँ कट करूँगी। तो दोनों साइड से मैं पट्टियों को फोल्ड करूँगी और लंबी स्ट्रिप्स रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने लंबी पतली मैंने स्ट्रिप्स कट कर ली है जितनी मुझे तैयार चाहिए। अब जहाँ पर मैंने पांचे की पहली सिलाई लगाई है, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर पहली स्ट्रिप रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी। मैंने स्ट्रिप के दोनों किनारों पर सिलाई लगानी है, तो सबसे पहले मैं नीचे वाली साइड पर सिलाई लगाऊंगी। पट्टी की बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। स्ट्रिप की एक साइड पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से मैं सिलाई को ऊपर की तरफ लाऊंगी और दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागे आपको नज़र आ रहे हैं, सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ से नीट कर लूँगी। तो ये देखिए, पहली स्ट्रिप लग कर रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। अब इसके बाद मैंने एक और कलर की स्ट्रिप रेडी कर ली है। ये कलर भी शर्ट के अंदर जा रहा था, तो मैंने ये भी स्ट्रिप रेडी कर ली है। तो इस तरीके से मैं दरमियान में आधे से 1.25 इंच का गैप दूंगी और 2 स्ट्रिप्स और लगा लूँगी। पांचे के ऊपर मैंने स्ट्रिप्स लगा ली हैं और मैंने फिटिंग की भी सिलाई लगा ली है। वीडियो के एंड पर मैं आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाना बताती हूँ कि कैसे लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले आपने कपड़े को अच्छे तरीके से ऊपर से सेट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने दोनों साइड्स पर अपने इलास्टिक को खींचना है। कपड़े को दरमियान से बिल्कुल सीधा करना है और इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, पेंट ट्राउज़र की फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा पेंट ट्राउज़र बनकर रेडी हुआ है। और नीचे से ये शेप देखें, बेल बॉटम की बहुत ही खूबसूरत बनकर ये तैयार हुआ है। दोनों पांचों पर मैंने 3-3 स्ट्रिप्स लगाई हैं। फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि ये तीनों स्ट्रिप्स बराबर आनी चाहिए। बराबर आएंगी तो पेंट ट्राउज़र की लुक खूबसूरत बनकर तैयार होगी। और जो साइड की सिलाई है, आपने इस तरीके से दोनों साइड पर फैब्रिक को अंदर की साइड पर फोल्ड करना है। तो यहाँ पर पहने हुए ये फैब्रिक बाहर की साइड पर नहीं नज़र आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी ट्राउज़र की शर्ट रेडी करना आपको बताऊंगी और खूबसूरत सा डिज़ाइन डालूंगी, वो भी बगैर लेस के। तो बने रहें मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।